अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। ईद से 4 से 5 दिन कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में, जिसको सुनकर मैं खुद बहुत हैरान और परेशान हुई कि ये हमारे माशरे में हो क्या रहा है। एक छोटे मासूम बच्चे के साथ इदारों ने क्या किया? इदारों ने वो कुछ किया जो उस बच्चे की जान ले गया। ये वाक़या इतना अफसोसनाक था कि मैं हैरान और परेशान हो गई कि ऐसा भी होता है। बाप को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, लेकिन जहां पर हम ये सुनते हैं कि बाप कहता है कि मैंने अपने बच्चे को कब्रिस्तान में दफन ही नहीं करना, मैं मर जाऊंगा अगर इसको वहां पे दफन किया, मैं इसको अपने घर में दफन करूंगा, मैं घर में कब्र बनाऊंगा जहां मेरे बाकी बच्चे खेलते हैं, ये बच्चा भी बीच में होगा। तो इंसान की रूह कांप जाती है। सबने बहुत मनाया, बाप को बहुत समझाया कि नहीं, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, जब बच्चे मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं मुसलमान का बच्चा, तो उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा मैं भी मर जाऊंगा साथ ही, इसको मैं घर में ही दफन करूंगा। वाक़े की तरफ आते हैं। आपको मैं बताऊं कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके बाटापुर में। लाहौर के इलाके बाटापुर में रहता था अब्दुल हादी, और अब्दुल हादी की जो उम्र है वो है जनाब 5 साल। अब्दुल हादी के जो वालिद साहब हैं उनका नाम है मियाँ बिलावल। मियाँ बिलावल के 5 बेटे हैं, जिनमें से एक अब्दुल हादी है और एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बेटी है। अब अब्दुल हादी के वालिद साहब यानी मियाँ बिलावल, ये रहती थी फैमिली बाटापुर के एरिया में। जाहिर है बच्चे जिस घर में होते हैं वो ट्यूशन भी जाते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, वो जाहिर है पढ़ते हैं। तो ये बच्चे अब्दुल हादी और बाकी बहन भाई जब ट्यूशन से वापस आते थे तो इनकी ये रूटीन थी कि ये लोग ट्यूशन से वापस आके कहते थे कि हमने टीवी देखना है और कम से कम 1 घंटा देखना है। जाहिर है माँ भी मान जाती है कि बच्चे चलो पढ़ के आए हैं, चलो थोड़ा सा टीवी देख लें, एंटरटेन हो जाए, इजी हो जाएंगे, खुश हो जाते हैं बच्चे। इसी तरह रूटीन के मुताबिक अब्दुल हादी ने माँ से ये जिद की कि मामा हम लोग पढ़ के आ गए हैं, अब हमने टीवी पे कार्टून देखने हैं। जाहिर है वालदा ने कहा ठीक है जी देख लो। अब्दुल हादी ने टच किया टीवी को स्विच लगाने के लिए, वहीं पर अब्दुल हादी की डेथ हो गई। अब बंदा हैरान और परेशान हो जाता है कि टीवी को टच करने से डेथ कैसी हो गई। 11 केवी की जो तारें थी वो टच हुई केबल की तारों के साथ। केबल की तार चूंकि आ रही थी टीवी के अंदर लगने के लिए ताकि केबल आए, तो करंट आ चुका था बहुत ज्यादा टीवी में, जिसकी वजह से अब्दुल हादी की मौके पर डेथ हो गई, वो चिपक गया। आपको पता है कि जब किसी को करंट लगता है, जब तक उसको प्लास्टिक की किसी चीज से, रबड़ की किसी चीज से हटाया नहीं जाता, वो करंट जो है वो हटता नहीं है, खत्म नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि करंट जो है वो बहुत हैवी होता है। तो इसी तरह से अब्दुल हादी जो है बेचारे की डेथ हो गई। माँ ने फौरन देखा, परेशान हो गई कि इसका तो रंग नीला हो रहा है, इसको क्या हो गया अचानक, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, टीवी की बात कर रहा था। फौरन अपने शौहर को फोन किया, घर बुलाया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल वालों ने देखा और कहा कि इस बच्चे की डेथ हो चुकी है। सब बहुत हैरान और परेशान कि ये आखिर हो क्या गया है। अच्छा जी, जब डेथ हो गई, मामलात सारे के सारे सामने आ गए, शौहर घर आ गया, हॉस्पिटल ने सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ जी इसको करंट लगा है और करंट से इसकी डेथ हुई है। तो शौहर जो है वो फौरन, यानी अब्दुल हादी के जो वालिद साहब है मियाँ बिलावल, उन्होंने फौरन से आए और आके चेक किया कि मामला क्या है, किस तरह से इसकी डेथ हो गई। तो पता लगा कि केबल की तार में करंट आया था जो कि टीवी को लग रही थी। टीवी को बच्चे ने टच किया टीवी लगाने के लिए, तो उससे उसकी डेथ हो गई है। ये तो सारे का सारा वाकया है। अब इसके वालिद ने क्या कहा? वालिद ने इसके ये कहा कि मैं इस बच्चे को कब्रिस्तान में दफन नहीं करूंगा जहां मेरे बाकी 4 बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि ये 5 भाई और 1 बहन थे। जहां मेरे बाकी बच्चे, अब्दुल हादी अल्लाह को प्यारा हो गया तो पीछे बच गए 5 बहन भाई, जहां बाकी बच्चे खेल रहे हैं वहां पर मैं इसको भी दफनाऊंगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा करना है तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मौलवियों को लाया गया, साहिब इल्म को लाया गया, उनसे उसको समझाया गया, बताया गया, लेकिन वो बंदा किसी तौर पर भी बात मानने को तैयार नहीं था, जिस पर घर के अंदर ही उसकी तदफीन की गई। आपको पता है कि हमारे माशरे में, हमारे लाहौर की हम बात कर लेते हैं, गली या गांव कूचों को भी छोड़े, लाहौर में, लाहौर की बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर तारें जो हैं बिजली की वो बहुत घरों के करीब करीब नजर आ रही है। मेरी इस वीडियो के बाद आप लोगों ने नोट करना है, जहां से भी आप गुजरे आप नोट करेंगे कि बिजली की जो तारें वो घरों के बिल्कुल करीब करीब है। इसी तरह से तारें आपस में कहीं पे गुच्छे बने हुए हैं, कहीं पे जुड़ रही हैं। केबल की तारें भी बीच में होती हैं। 11 केवी की तारें हैवी तार होती है जो वैसे ही इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है, ना भी इंसान टच करे तो। ये तारें भी होती हैं और बहुत नीचे नीचे होती हैं, जहां पर इंसान का गाड़ी लग सकती है, कोई ट्रक गुजर रहा है वो लग सकता है, कोई बच्चा खेल रहा है गुजर रहा है वो लग सकता है। तो ये माहौल जो है लाहौर का बड़ा आम है। इस पर ना कोई वापडा आवाज उठाता है, ना कोई केबल ऑपरेटर्स आवाज उठाते हैं, ना किसी किस्म का कोई और बंदा इस पर आवाज उठाता है। किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ
کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے, جس کا دل کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ اپنا فیصلہ منوا لیتا ہے ڈنڈے کے زور پہ. واقعے کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اب میاں بلاول نے کیا کیا, میاں بلاول نے ایک اپلیکیشن دی متعلقہ پولیس اسٹیشن کو وابڈا کے اداروں کے خلاف کہ یہ جو ڈیتھ ہے یہ ڈیتھ نہیں ہوئی ہے, یہ قتل ہوا ہے میرے بچے کا, تو ان کے خلاف ایک درخواست ہے. وہ درخواست معذرت کے ساتھ آج بھی پینڈنگ ہے, اور جہاں تک مجھے امید ہے حالات و واقعات کے مطابق وہ پینڈنگ ہی رہے گی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر شرفا جو ہیں وہ تو اپنا بدلہ لے سکتے ہیں, انصاف لے سکتے ہیں آگے ہو کے, لیکن ایک غریب بندہ تھانے جب جاتا ہے انصاف لینے کے لیے تو شاذ و نادری کوئی کیس ہوتا ہے جس میں اس کو انصاف مل جائے, ادروائز وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے یا تھانے میں ویٹنگ میں ہوتا ہے ایس ایچ او صاحب کی گشت کے مطابق. اچھا جی, جو حالات و واقعات ہیں وہ میں نے سارے کا سارا آپ کو بتا دیا ہے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے جس سے تاروں سے ڈیتھ ہو گئی ہے. اگر بر وقت ان تاروں کے گچھوں کو جو لٹک رہی ہیں ان کو کور کیا ہوتا, کیبل آپریٹرز نے ایکشن لیا ہوتا, کیبل آپریٹر اس پر آواز اٹھاتے, تو شاید عبدالہادی آج اللہ کو پیارا نہ ہوتا. تو یہ پاکستان ہے, اس میں ہر شخص نے اپنی مدد, اپنی کیئر اور اپنی حفاظت خود کرنی ہے. میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتی ہوں. تھینک یو.